बिहार इलेक्शन में जो चुनाव आयोग का जो सिचुएशन आप देख रहे हैं वो कैसे देखती है एक आम जनता? क्योंकि अभी आपने बोला कि मोदी आयोग हो गया है, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। आप जनता हैं और जनता मोदी आयोग बोल रही है, तो इसका मतलब आप लोगों को भी सोचना होगा कि मोदी आयोग क्या सोच समझ के बोल रहे हैं। ये होशोहवास में ये बात बोल रहे हैं कि यूं ही मनगढ़ंत बात कह रहे हैं? देखो, मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में इस जनता का ही अधिकार होना चाहिए कुर्सी में बिठाने उतारने का। और जनता का ही तो अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है हमारी। लोग को मिलकर सोचना पड़ेगा इस विषय में कि मेरा 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 अधिकार कैसे बचे, इस देश के 140 करोड़ लोगों का अधिकार कैसे बचे। जब ये हम लोग मजबूत हैं, मेरा वोट मजबूत है, जब सरकारें आए और जाएं, कांग्रेस जाए, बीजेपी जाए, जितनी पार्टियां हैं सब आए जाएं, मगर सबको सोचना चाहिए कि इस देश की जनता का वोट जो है वो मजबूत होना चाहिए। वो किसको देती है, किस पार्टी को वोट करती है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। और चुनाव आयोग को क्या लगता है निष्पक्ष नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसी बात का जवाब लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है। जब पूछो 61 लाख बोकस वोटर है, 1 मिनट शांतराम, 61 लाख बोकस वोटर, इसमें 18 लाख लोग मर चुके हैं, मरने के बाद भी वोट दे रहे हैं। आपको उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ आए रहे, आईडी बनवाया और दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए। सुन तो लो, पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली में भी किया था तो हवा मचा था, हरियाणा में हुआ था तो हुआ था, महाराष्ट्र में अभी तक चिल्ला रहा राहुल गांधी कि ऐसा जी चुनाव आयोग ने पहले ईवीएम चिल्ला रहे थे। 7 साल इनसे पूछो, अपने मुंह पे थप्पड़ मारेंगे कि अगर 5-10 साल इन्होंने ईवीएम का ठीकरा फोड़ा है तो अब नया फार्मूला लेके आए। ईवीएम वाली बात सही है, यानी ईवीएम का खराब नहीं थी, बेवकूफ इनको बनाया गया। आज ये उस पर मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने अगर निष्पक्ष बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काम कर रही है। एक ही एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी आयोग कह रहे, मोदी आयोग कह रहे। आप सोच लो, जो चुनाव आयोग कांग्रेस के टाइम में भी वही था, तब भी बीजेपी लड़ी थी, दो सीटें आई थी, तो बीजेपी भी तो राहुल आयोग नहीं था, तब राहुल आयोग नहीं था। लेकिन आज ये हार रहे हैं जगह जगह से इनकी लुटिया डूबी पड़ी, कहीं है नहीं। तो ये कहते हैं कि वही कहते हैं फेल होता रहे बच्चा ना, तो वो कहता है टीचर खराब था, स्कूल की क्लास में सही जगह नहीं मिला मेरे को बैठने को, पेपर गलत आ गया था, उल जलूल सारे बहाने हैं। लेकिन अभी ये विजन नहीं बता पा रहे, एक विजन नहीं बता पा रहे, रोड मैप नहीं बता पा रहे कि बीजेपी से बेहतर मैं कैसे करके दिखाऊंगा, मैं कैसे बिहार को यूनिवर्सिटी दूंगा 5000 5 सालों में, कैसे बिहार को एम्स दूसरा तीसरा दूंगा, एक बना के बीजेपी ने दे दिया। और उसके बाद दरभंगा जो है, चाहे बेगूसराय है, अररिया है, जितनी भी है, ये प्रोजेक्ट लगा के दूंगा, पलायन रोक दूंगा। इस पे कोई बात कर रहा विपक्ष का, बस यही लगा है जी बस मैं चुनाव आयोग मेरे को हरा दे रहा। अरे भाई ईवीएम पहले हरा रही थी, चुनाव बचाओ में क्यों है? आप जब आप निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर उसका अगर पावर है, तो आप क्यों बचाव कर रहे हैं? आपको बचाव नहीं करना चाहिए। आप मूर्ख हो, आप जीत नहीं रहे हो, कहीं भी जीत नहीं रहे हो किसी राज्य में। जब जो हारने वाला बंदा है, जो 92 चुनाव हार चुका है, राहुल गांधी 92 चुनाव हार चुका है, तेजस्वी यादव इतने साल तो वो भी लड़ रहा नहीं कुछ है। मैं बताऊं, प्रशांत किशोर बल्कि विजनरी आदमी है, उसने रोड मैप रखा है, उसने बताया है कि मैं अगर सरकार में आता हूं तो 5 साल में कैसे मैं यूनिवर्सिटी, कैसे बजट का एक हिस्सा यूनिवर्सिटी में लगाऊंगा, कैसे यूथ के लिए काम करूंगा। उसका पॉडकास्ट देखने में अच्छा लगा, क्योंकि हैदराबाद से पढ़ के आया है और वो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं पढ़ के, उनका पेपर कितने दफे लीक हो जाता है, तुम बेवकूफ बनाते हो, नोटबंदी करते हो, सुनो नोटबंदी करते हो, लोग तुम्हारा साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं, अपना गुल्लक फोड़ के गरीब, सुनो अपना गुल्लक, अरे यार सुनो फटी टेप दिखा रहे थे नोटबंदी में, नोटबंदी, अरे सुनो तो सही यार, नोटबंदी में गरीब नोटबंदी में लोगों के लिए खरबपति आदमी जेब दिखा रहा निकाल के कि ऐसा जी मैं लाइन में लगा हूँ, वो राहुल गांधी है। नोटबंदी जो हुआ था अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ था, के लिए बहुत बढ़िया, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ था। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, इसलिए बहुत बढ़िया। कुछ मुद्दा की बात करोगे, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अरे पाकिस्तान से क्या मतलब है हमारा, हम देश की बात करो ना। तुम्हें इतना डर क्यों है? 20 साल से नहीं 20 साल से आपने वोट ले रहे थे उसी बिहारियों का, तो आपका जो 20 साल का कार्यकाल था वो भी फर्जी है ना मैडम।
जो इंसान 10 साल तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, वो बिहार वालों का कागज चेक कर रहा है। भाई साहब अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान पे क्यों आते हो, मैं बता देना चाहता हूँ कि वही पाकिस्तान था जो यूपीए के टाइम में कहता कि मेरे पास पापा भर का परमाणु बम है, कभी भी फेंक देगा हिंदुस्तान पे। वही नोटबंदी के बाद वो अपने औकात में आ गया, कभी जुबान से नहीं निकलता है कि मैं परमाणु बम फेंक दूंगा। तो ये लोग बस ऐसे ही है, कुछ नहीं बोला। एक मिनट भ्रष्टाचार गया, नोटबंदी से भ्रष्टाचार गया क्या? बताइए, गरीबी गई क्या? कांग्रेस गई बताओ, कांग्रेस 70 साल में गई बता भाई, ये बताओ। कांग्रेस ने देश नाश कर दिया। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ इंदिरा को लाओ, गरीबी हटाओ इंदिरा को लाओ। इंदिरा को लेके आई जनता, गरीब हट गया? नहीं हटा। आतंकवादियों का नाम ले लेते हैं, आतंकवादियों को फंडिंग बंद हो गई नोटबंदी से। सबसे बड़ा देश का भला हुआ कि आतंकवादी आज भूखे मर रहे हैं, आज आतंकवाद खत्म हो गया। नहीं तो इसी नोट को छाप के आतंकवाद फैलाया जा रहा था हवाला के जरिए, अब वो बंद हो गया। मैडम नोटबंदी वो बहुत अच्छा काम हुआ। 500 पाकिस्तान के 500 के नकली नोट लेके फौजी को पत्थर मारा करते थे, वो सब बंद हुआ वो नोटबंदी होने से। नहीं तो क्या था, नकली नोट दे रहे थे इनको पत्थर मारने के लिए फौजियों को, और जब बाद में नोटबंदी हुई ना, जब बैंक में गए तब जाके पता चला कि नकली नोट है। और पाकिस्तान को जो है उसके बहुत 2000, चलो ठीक है, नोटबंदी से इन्होंने बहुत अच्छा फायदा बताया, ठीक है। 2000 के नोट तो तुमने ही छापा था, उसको क्यों बंद किया? इसका जवाब उसको क्यों बंद किया? इनके पास पाकिस्तान के आंकड़े आ गए कि पाकिस्तान क्यों फायदा या नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया में उस नोटबंदी से कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग मरे, कितने लोगों का शादी महिलाओं का शादी टूटा, उसका आंकड़ा इनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान का आंकड़ा है, यहाँ काम हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा क्या, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ये इनके पास फायदा है। इंडिया का आंकड़ा कुछ नहीं है, इंडिया का। अब ये बताओ नोटबंदी से क्यों